नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर महीने के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लगाए 7 दिसंबर तक के कुल 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, इन 73 प्रश्नों में हम जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं पूरे सप्ताह में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जितने भी प्रश्न बने हैं, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार और सम्मान, खेल जगत, सैन्य अभ्यास और पर्यावरण और सम्मेलन से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए बूस्टर वीडियो होता है। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है क्योंकि आप इस वीडियो में पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, इनका नाम बताइए। देखिए, जितने भी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे साथ में उत्तर बताते चलिएगा, इससे आपका जो है रिवीजन होते चलेगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 74 में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है कि सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो देखिए इसका उत्तर होगा विराट कोहली। देखिए, जो विराट कोहली अभी हाल ही में उन्होंने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया, यानी कि टोटल 22,000 जो है अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। देखिए, इसके पहले जो है सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम से। इन्होंने 493 पारी में जो है इस मुकाम को हासिल किया था, लेकिन विराट कोहली ने केवल 462वीं पारी में जो है इस मुकाम को हासिल कर लिया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में डेविड प्रोप्स का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए, जबकि डेविड प्रोप्स हैं ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे। और तीसरा प्रश्न है कि अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है, बताइए आंसर। देखिए, अरब खाड़ी देश का जो पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के सआह शोएब में। और ये जो है टोटल 2400 मेगावाट का परियोजना है। इसका नाम है हयासन क्लीन कोयला पावर स्टेशन और ये जो है कुल 3.6 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के सआह शोएब में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, बताइए। देखिए, जो आपकी 33वीं प्रगति बैठक है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। देखिए, प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सक्रिय शासन, संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। और ये जो है एक आईसीटी आधारित बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। कौन? प्रगति। तो 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पांचवा है कि यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, जो आपका यूबीएस है इसने जो है अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट आउटलुक 2021-22 में जो है अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो आपका वर्ष 2021 होगा तो इसमें भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहेगी नेगेटिव में 10.5%, यानी कि -10.5%। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है। देखिए, पीओएस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। आपने एक मशीन देखा होगा जब आप जाते होंगे बिग बाजार वगैरह में कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो एक मशीन पे अपनी कार्ड को स्वाइप करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो इस मशीन का नाम है पीओएस मशीन, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका यस बैंक है इसने पीओएस टर्मिनलों के लिए एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है। देखिए, यस बैंक ने इस नई सुविधा एसएमएस पे फीचर को शुरू करने के लिए अभी हाल ही में फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी भी की है। सातवां की रासायनिक युद्ध, यानी कि जो आपका केमिकल वार होता है, तो रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन जो है ये 30 नवंबर को मनाया था हर साल। और जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसके द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को जो है ये दिन मनाया जा रहा है। आठवां की फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। देखिए, 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था, इसलिए 29 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उत्तर बताते रहिएगा। देखिए, नवा प्रश्न है कि 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया, बताइए।
देखिए जो आपका 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस है ये 27 नवंबर को मनाया गया। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं साथ में वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो इसके लिंक को तुरंत कॉपी कीजिए और तुरंत कॉपी करने के बाद सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए। और इसको आप अपने फेसबुक पेज पे भी अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इससे जुड़ें और इस वीडियो से लाभ लें। तो ये काम आप जरूर कर दीजिएगा, शेयर वाला काम मेरे लिए आपको करना है। इसको सभी फेसबुक पेजेस पे अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइए। देखिए बीएसएफ का जो 56वां स्थापना दिवस है ये 1 दिसंबर को मनाया गया। देखिए जो आपका बीएसएफ है इसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसको हम सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। और जो आपका बीएसएफ है ये जो है 1 दिसंबर 2020 को इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, क्रम याद रखिएगा 2020 में बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। 11वां की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है, तो देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए जो आपका ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो था तो इसके विनर कौन रहे, पहले स्थान पर इसमें लुइस हैमिल्टन है, ये विनर हुए। और इसमें जो है दूसरे स्थान पर आपके रहे मैक्स वर्स्टेपन, तीसरे स्थान पर इसमें जो है अलेक्जेंडर एल्बोन रहे। मैक्स वर्स्टेपन जो है आपके कहाँ के, नीदरलैंड के, और थाईलैंड से बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर एल्बोन। और लुइस हैमिल्टन के बारे में देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, आपको बताना है लुइस हैमिल्टन किस देश के निवासी हैं, बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी, बताइए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई है वर्षा जोशी, और इन्होंने इस पद पर दिलीप रथ का स्थान लिया है। जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका गुजरात के आनंद में स्थित है। 13वां की हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में किस झील का लोकार्पण किया, बताइए। देखिए देहरादून के डोईवाला में हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। जो आपका ये सूर्यधार झील है देखिए ये जो है 550 मीटर लंबा है, 28 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर गहरा है, इसकी क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। ये इतना पानी जो है ये अपना मतलब इसकी पानी भरने की क्षमता इसमें जो है मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई गहराई इस हिसाब से है 77,000 क्यूबिक मीटर। और 14वां प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया था, देखिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एड्स दिवस। देखिए विश्व एड्स दिवस को हम 1 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम क्या है, ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम और डेट दोनों याद रखना है, दोनों एग्जाम में पेपरों में छपा मिलेगा आपको। ठीक है, 15वां की हाल ही में किस देश के पेशेवर फुटबॉलर पापा बोउआ डोप का निधन हो गया, बताइए। देखिए पापा बोउआ डोप का जो है निधन हुआ है, ये जो है सेनेगल के एक पेशेवर फुटबॉलर थे। ठीक है, और 16वां की हाल ही में किसे लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव अपॉइंट किया गया, तो देखिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। और जो आपके उत्पल कुमार सिंह हैं इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हुई है। ठीक है, और ये जो है स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है इस पद पर, यानी कि लोकसभा सचिवालय के महासचिव के पद पर। 17वां की हाल ही में किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल की नई पुस्तक जारी की, बताइए। देखिए जो आपकी पुस्तक है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया है। ये पुस्तक जो है ये स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है इस पर केंद्रित है। और जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है देखिए इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मांडुलियांग में, और इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगो अस्कावा, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 18वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया गया, बताइए। देखिए सहकार प्रज्ञा पहल को शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो ये कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं भारत सरकार में। और 19वां की हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया, बताइए। देखिए ये राज्य आपका राजस्थान है। देखिए जो आपका राजस्थान में संचालित होने वाला जो आपका ये विद्युतीकृत दिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड है, देखिए जो आपका दिगवाड़ा बांदीकुई खंड है ये जयपुर, देखिए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, इसको पिंक सिटी भी हम कहते हैं। तो ये जयपुर से होकर जाने वाले दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर स्थित है।
20वां प्रश्न है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो देखिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ये पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर को जो है जो आपका पीएम रेटिंग होता है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग होता है, इसमें 423 रेटिंग मिली है। अगर आप ये मीटर में देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका रेटिंग मिला है ये बहुत ही हजारडस है यानी हानिकारक है। यानी कि सबसे दुर्गम स्थिति है पाकिस्तान के लाहौर में। ये दुनिया का सबसे गंदा, सबसे प्रदूषित, सबसे घटिया शहर है। ठीक है, देखिए इस सूची में नई दिल्ली जो है ये 229 पीएम रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी कि दुनिया का सबसे दूसरा एयर पॉल्यूटेड जो है शहर कौन सा है, नई दिल्ली है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के पीएम रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। 21वां प्रश्न की बाटा जूता संगठन ने किस व्यक्ति को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं बाटा इंडियन कंपनी नहीं है। बाटा जो है इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के लुसाने में 24 अगस्त 1894 को। इसका मुख्यालय भी यहीं पे स्थित है। इसके फाउंडर थे थॉमस बाटा। ठीक है, थॉमस बाटा ने बाटा शूज की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके सीईओ हैं एलेक्सिस नसरत। और आपको बता दूं जो आपके संदीप कटारिया हैं इनको बाटा जूता संगठन ने अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। 22वां प्रश्न की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को अपने पूर्वानुमान में कितना प्रतिशत नेगेटिव में रहने का संभावना जताया है। तो देखिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है यानी कि OECD है, इसने कहा है कि 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है कुल जो है नेगेटिव में रहने की संभावना यानी कि ये जो है -9.9% रहेगी। देखिए जो आपका OECD है इसने ये उम्मीद जताई है कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा यानी कि अगला वित्तीय वर्ष होगा भारत का, तो इसमें भारत की जीडीपी उभर कर 8% और 2022-23 में 5% की दर से वृद्धि करेगी। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD है, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुरिया। 23वां प्रश्न की मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में कुल 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। किस लिए, मेघालय राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए। किसके साथ, एडीबी के साथ में। 24वां की वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और 25वां की किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार नामक अभियान शुरू किया। तो देखिए इस द्वारे सरकार योजना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया है अपनी योजनाओं के बारे में सबको बताने के लिए। 26वां की किस व्यक्ति को भारत में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में AR रहमान को बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। और 27वां की दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया। तो देखिए दिसंबर 2020 में जो आपके अर्जुन मुंडा है जो कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं, इन्होंने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। 28वां की हाल ही में भारत ने किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया था। 29वां की नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक गैस था मिसाइल आइसोसाइनाइड, इसके जो है लीक के कारण। तो इसी की स्मृति में जो है 2 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी के कुल 36वीं वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। 30वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और 31वां प्रश्न की हाल ही में किसकी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके गुरु नानक देव जी हैं, तो इनके जो है जयंती के अवसर पर पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था।
32वां की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। देखिए ये सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और जो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है इसमें भारत 8वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में अफगानिस्तान जो है ये पहले स्थान पर है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान 7वें, भारत 8वें, श्रीलंका 20वें, नेपाल 27वें, 33वें स्थान पर बांग्लादेश, 135वें स्थान पर आपका भूटान है। देखिए जो ये आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तैयार किया गया है इसमें कुल 163 देशों का जो है एनालिसिस करके इस सूचकांक को बनाया गया था और इन 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित देशों के रूप में सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है अफगानिस्तान और इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर आपका इराक है और नाइजीरिया जो ये तीसरे स्थान पर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में। 33वां है कि दिसंबर 2020 में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड ने जो है जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। न्यूजीलैंड जो है इसने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की भी घोषणा की है। और 34वां की हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए एडीबी और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कुल $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और 35वां की किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे 2002 से 2004 के ड्यूरेशन के बीच में। 36वां की फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है। तो देखिए फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये पहले स्थान पर पहुंच गई है और इस सूचकांक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी जो है ये तीसरे स्थान पर है। भारतीय स्टेट बैंक चौथे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पांचवें, टाटा मोटर्स छठवें, सातवें स्थान पर स्वर्ण प्रसंस्करण से जुड़ी राजेश एक्सपोर्ट और आठवें स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, नवें स्थान पर आईसीआईसीआई और 10वें स्थान पर लार्सन एंड टुब्रो। और 38वां प्रश्न है कि कर्नाटक का पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस आपका बेंगलुरु का विदादी है। और 39वां की आरबीआई ने किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने को रोकने का आदेश जारी किया है। तो देखिए आरबीआई ने अभी हाल ही में जो आपका एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक को इसके जितने भी डिजिटल प्रोग्राम हैं इनको लॉन्च करने को रोकने का आदेश जारी किया है। और एचडीएफसी बैंक जो है देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में अगस्त महीने में। 40वां की हाल ही में किस स्थान पर बुरेवी चक्रवाती तूफान का प्रकोप देखा गया। तो देखिए जब का ये बुरेवी चक्रवाती तूफान है ये बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर आया था हाल ही में। देखिए जो आपका चक्रवात बुरेवी है इसको ये नाम मालदीव के दौरान दिया गया है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवात निमार के बाद ये एक सप्ताह में दूसरा चक्रवाती तूफान है। इसका नाम क्या है बुरेवी। तो बुरेवी और निमार ये दोनों जो है कहाँ पे आए थे अभी बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर। 41वां की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। तो देखिए बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 42वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर किस नगर निगम के ब्रांड को सूचीबद्ध किया बताइए। देखिए जो आपका लखनऊ नगर निगम है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर जो है सूचीबद्ध किया है योगी जी ने। और 43वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया बताइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस को हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए इसका विषय है नॉट ऑल डिसएबिलिटीज आर विजिबल। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस है इसको मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में की गई थी। 44वां की फिट इंडिया मूवमेंट का नया एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए फिट इंडिया मूवमेंट का नया एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया है। 45वां की हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी ऑनेसिंग का 94 साल की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। तो देखिए जबकि वालेरी गिस्कार्ड डी ऑनेसिंग थे ये फ्रांस के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे और इन्होंने जो है 1974 से 1981 के दौरान फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 46वां की भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया।
तो देखिए जो आपके महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं, ये जो है एमडीएच कंपनी के जो है मालिक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 3 दिसंबर को। देखिए जो आपके धर्मपाल गुलाटी हैं, ये दादाजी मसाला किंग और किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर थे। इनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। 47वां की भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया, बताइए। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया गया था दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में। खासतौर से जो आपके पोकर वगैरह हो गए या फिर सट्टेबाजी को जो बढ़ावा देने वाले गेम्स हो गए। 48वां की किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, बताइए। देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने भारत के साथ अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 49वां की किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ की कैबिनेट ने जाति आधारित जितनी भी कॉलोनियाँ, जैसे पांडे नगर हो गया और अंबेडकर नगर हो गया, मतलब ऐसे जितने भी जाति सूचक मतलब चीज़ें यूज होती हैं कॉलोनियों के नाम में, उन सब का नाम चेंज कर देने की योजना बनाई है महाराष्ट्र की सरकार ने। कुछ ऐसे नाम रखे जाएंगे जिससे यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि जाति धर्म से रिलेटेड नहीं होंगे। 50वां प्रश्न की हाल ही में किसने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जितने भी जांच एजेंसियां हैं और पुलिस स्टेशन है जहां पर जो है जांच पड़ताल होती है, जितने भी मुजरिम होते हैं उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके शरद अरविंद बोबड़े। 51वां की कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्दी वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो देखिए कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्दी वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की जो सबसे अमीर महिला का नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। जबकि रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है वर्तमान में। 52वां की दिसंबर 2020 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को कितना रखा गया, बताइए। देखिए दिसंबर 2020 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक थी, इसमें रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.35% रखा गया है। 53वां की किस राज्य के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, बताइए। देखिए जो आपका मणिपुर राज्य है वहां पर स्थित है नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। देखिए मणिपुर राज्य का एक जिला है जिसका नाम है थौबल, ठीक है। थौबल में स्थित है आपका नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। और दूसरे स्थान पर जो है इस सूची में तमिलनाडु का सलेम शहर का AWPS सुरार मंगलम पुलिस स्टेशन है। तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिले का जो है खरसर्ग पुलिस स्टेशन है। चौथे स्थान पर इसमें जो है छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिले का जो है छिरमिलिया, जो कि भैया थाना के नाम से आता है, ये पुलिस स्टेशन है। और पांचवें स्थान पर गोवा राज्य का दक्षिणी गोवा का संगुएम पुलिस स्टेशन है। तो ये टॉप 5 पुलिस स्टेशन है जो कि सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो भारत का जो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन इसका नाम क्या है, नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। ये जो है मणिपुर के थौबल जिले में स्थित है। 54वां है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल है ये उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा के बीच पर आयोजित किया जाता है। देखिए प्रसिद्ध रेत कलाकार जो आपके हैं भारत के, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जो कि पद्मश्री अवार्ड के विजेता भी हैं, इनको इस महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया इस साल। 55वां की हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के दौरान पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो देखिए आपका प्रतिष्ठित किड ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये चुना गया इसके लिए गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने लोगों विशेषकर बच्चों की मदद करने, ओपियाड की लत और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए किंडली नाम का एक एप्लीकेशन विकसित किया है। देखिए ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, और इसकी पहली विनर कौन बनी है, गीतांजलि राव। टाइम मैगजीन जो है इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संपादक इसके हैं एडवर्ड फेल्संथल। 56वां की ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, बताइए।
देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय रणजीत सिंह दिसाले बने हैं। और रणजीत सिंह दिसाले कौन है? देखिए ये एक टीचर हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परी तेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के ये एक 32 वर्षीय सरकारी शिक्षक हैं। और इस पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले भारतीय भी हैं। देखिए इनको जो पुरस्कार राशि दी जाएगी ये $1 मिलियन की राशि दी जाएगी, यानी कि लगभग 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। देखिए ये जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। 57वां की वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मृदा दिवस को हम 5 दिसंबर को मनाते हैं और 2020 के लिए इसकी थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। 58वां की इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस, जिसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहते हैं, ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस को हमने 5 दिसंबर को मनाया है। 2020 के लिए इसकी थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। 59वां की हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया? तो देखिए आपके दिनेश्वर शर्मा है, ये लक्षद्वीप के जो है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 60वां की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज एक्सरसाइज किया गया? तो देखिए पैसेज एक्सरसाइज का जो आयोजन है ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। 61वां की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में अभी हाल ही में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया? तो देखिए ममता बनर्जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। 62वां प्रश्न की हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो है एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ये प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए इनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, तो इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में वेंकैया नायडू जी ने जो है एक डाक टिकट जारी किया। देखिए आई के गुजराल जो है यानी कि इंद्र कुमार गुजराल जो है ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 63वां है कि किस बैंक ने रूपीफाई और वीज़ा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? बताइए। देखिए ये बैंक आपका है एक्सिस बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसने रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 64वां की हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक की एक पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसका नाम क्या है? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। और इस पुस्तक को जो है पेंटागन प्रेस एलएलपी के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। 65वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की? तो देखिए बिहार ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक वर्चुअल काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। और 66वां की 737 मैक्स जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस प्रसिद्ध कंपनी का एक एयरलाइनर है? तो देखिए 737 मैक्स जो है ये बोइंग कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसका प्रसिद्ध एक जो है एयरलाइनर है। देखिए पिछले साल इस विमान का काफ़ी दुर्घटना हुआ था, तो अभी हाल ही में इसका नया संस्करण लाया गया है। इस विमान पर प्रतिबंध भी लग गया था, तो इसका जो नया संस्करण लाया गया है बोइंग का, ठीक है 737 मैक्स का, इसका परीक्षण चल रहा है। 67वां की किस देश ने दास श्रम को हवाला देते हुए चीन के कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन के कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 68वां की हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। सूरीनाम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सूरीनाम जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सूरीनाम के पड़ोसी देश हैं गुयाना, ब्राजील और फ्रेंच गुयाना। देखिए अभी हाल ही में 7वीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक जो है ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सूरीनाम के इनके समकक्ष ने की थी। 69वां किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट में मुख्य भाषण दिया? बताइए। देखिए जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट में मुख्य भाषण दिया था भारत की तरफ से। और इस श्रीलंका इकोनॉमिक समिट का जो विषय था ये था रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग ए पीपुल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। 70वां की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास किया गया?
तो देखिए अभी हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास किया गया था। 71वां कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। तो देखिए बिहार ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है इसने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव विद्या। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इंडियन ऑयल कारपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। 72वां की पेट्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है। तो देखिए जो आपका पेट्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस है ये जो है रोमानिया में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है। एक छोटा सा कहा जाए महल टाइप का है। और अभी हाल ही में देखिए एक घटना हुई। अभी हाल ही में अमेरिका के यूटा के दूरस्थ दक्षिणी पूर्वी रेगिस्तान में 2 हफ्ते पहले एक रहस्यमय धातु का खंभा दिखा था कुछ इस प्रकार से। ये खंभा अचानक गायब हो गया और अब इस तरह का एक खंभा रोमानिया के पेट्रोदाव किले में पाया गया है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है किसी कलाकार का काम है, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ये एलियन से जुड़ा हुआ है खंभा। 73वां की WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिणी पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में एक बयान में कहा कि जो आपका भारत है, ठीक है, तो भारत देश ने जो है दक्षिणी पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में कि पहले जो है 2019 में कुल 20 मिलियन केसेस थे मलेरिया के भारत में, लेकिन 2020 में ये कम होकर 5.6 मिलियन हो गया है। 74वां प्रश्न कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय में पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश बने। देखिए ये काफी चर्चित प्रश्न रहा इस सप्ताह का। देखिए अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश बने। देखिए अभी हाल ही में न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पू राजू और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी ने जो है मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। देखिए ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण है जब किसी वैवाहिक जोड़े ने एक साथ जज के रूप में शपथ ली है किसी एक ही उच्च न्यायालय में। इससे पहले 2019 में न्यायमूर्ति विवेक पुरी और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली थी। तो ये आपके 74 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो कैसा लगा है कंप्लीट मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।